गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज से फिजिक्स में हम पी वाई क्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स। ठीक, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। ठीक है, तो आर की वैल्यू दे रखी है अपन को क्वेश्चन में 100 मीटर। टेकन 62.8 सेकेंड्स फॉर एवरी सर्कुलर लैप। टाइम दे रखा है 62.8 सेकेंड। ठीक, बोला है द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन में बोला है उसने कि एक कार है जो सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है, तो एक चक्कर घूमने में उसको जो समय लग रहा है वो 62.8 सेकेंड लग रहा है। तो सपोज करो ये सर्कुलर ट्रैक है ना, सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको जो समय लग रहा है वो लग रहा है 62.8 सेकेंड। ठीक है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो r इक्वल टू हमें गिवन है 100 मीटर। ठीक, अब हमसे बोला है फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो देखो, अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो पहले हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की। ठीक, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से कार चली वापस यहाँ आ गई, तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 0। ठीक है, और टाइम 62.8 सेकेंड। तो जो वी एवरेज होगी, एवरेज वेलोसिटी, वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, सेकेंड हमसे बोला है एवरेज स्पीड। तो सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे इसका, वी एवरेज। ठीक है, अब एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब अगर सर्कल में कोई पार्टिकल घूमता है तो उसको जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो होती है उसकी 2πr। 2πr अपॉन टाइम t मान लेते हैं, तो 2π की वैल्यू 3.14 है ना। r कितना दे रखा है क्वेश्चन में, r गिवन है अपन को, देखो 100 मीटर। ठीक, अपॉन टाइम कितना गिवन है, 62.8 सेकेंड। तो यहाँ से इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इस क्वेश्चन में कितनी आई, 0, और एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको, बोलो क्लियर है ना। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन OX एट टाइम, यहाँ पर 1 नहीं है, t है, ये t। ठीक है, टाइम t इन सेकेंड्स, देन डिस्टेंस x इन मीटर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन x इक्वल टू दिस। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, है ना। हमसे बोला है कि कितना चलने के बाद पार्टिकल जो है वो रेस्ट में आ जाएगा, और हमको गिवन है x इक्वल टू 40 + 12t - t की पावर 3। ठीक, हमसे बोला कि एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से चलना स्टार्ट करा, सपोज करो ये ओरिजिन उसकी O है, और x तक गया। ठीक है, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो करी x।
मान सकते हैं कि 0 से चलना स्टार्ट हुआ, x तक गया, x डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो हमसे बोला कितनी डिस्टेंस चलने के बाद पार्टिकल रुक जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखो ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है ना। तो अगर x गिवन होता है ना, और वेलोसिटी निकालनी हो तो अपन इसका क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन, है ना। जैसे कि अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलती है, वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। ठीक, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो कितना आ जाएगा, 40 का 0 प्लस 12t यानी कि 12 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक, अब हमसे बोला है रुक जाएगा, यानी कि जब वो रुकेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल 0 हो जाएगी। ठीक, तो जैसे हमारे पास सपोज यहाँ पर आया v इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम 0 पुट करेंगे, तो अगर ये 0 पुट करेंगे तो 12 माइनस 3t स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर। तो t स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 12 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक, तो t स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू लिख सकते हैं 2 सेकेंड। तो मेरे को टाइम पता चल गया कि भाई t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद में पार्टिकल क्या है, रुक जाएगा। तो इस t की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, कि इतनी डिस्टेंस के बाद पार्टिकल रुक जाएगा। ठीक, तो ये जो t की वैल्यू निकाली अपन ने 2 सेकेंड, ये इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो x इक्वल टू 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 की पावर 3, तो 40 प्लस 24 माइनस 8, तो 40 और ये हो जाएगा 64 माइनस 8, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास में 56 मीटर। ठीक है, तो 56 मीटर चलने के बाद पार्टिकल जो है रुक जाएगा। क्लियर, देख लो एक बार, क्लियर है ना। तो इसी तरीके से अपन जो है क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन। जैसे आज मैंने चैप्टर लिया काइनेमेटिक्स, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर, एनर्जी, ऐसे ही एवरी डे 1 चैप्टर का अपन रिवीजन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो पहला, दूसरा, थर्ड। हमसे बोला 2 बॉडीज A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from height of 16 meter and 25 meter respectively. बोला the ratio of time taken by them to reach the ground is। बोला एक बॉडी है उसका मास है 1 kg और दूसरी जो बॉडी है उसका मास है 3 kg। इसको जो 1 kg वाली है, सपोज करो ये एक बॉल है, ठीक है, जिसका मास है 1 kg, एक दूसरी बॉल है, ठीक है, जिसका मास है 3 kg, है ना। इसको हम एक हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, ये इस तरीके से। ठीक, जो 1 kg वाली है उसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 16 मीटर, है ना, और सेकेंड वन की 25 मीटर। तो बोला कि जब वो ग्राउंड पे हिट करेंगे तो उनका टाइम का रेशियो बताओ। ठीक है, निकाल सकते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी होगी, जैसे अपन पढ़ते हैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, ऐसी ये क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला एक तरीके से क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो जी की टर्म्स में चेंज हो जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाइट में चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, अब फर्स्ट वाले की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 16। अब देखो हमसे बोला ड्रॉप इनिशियली, तो जो u होगा इनिशियल के केस में u कितना हो जाएगा 0, है ना, प्लस हाफ g की वैल्यू 10, है ना, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 टी स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 t1 स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो t1 की जो वैल्यू होगी वो लिख सकते हैं अपन 16 अपॉन 5 का स्क्वायर, मतलब रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। ये t1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैं t2 निकाल सकता हूँ। t2 के लिए हाफ एक सेकेंड, अब मुझे निकालना है क्या t2। दोबारा से ये इक्वेशन पर लगा देंगे h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब h की वैल्यू कितनी लेंगे 25, तो 25 इक्वल टू 0 प्लस हाफ, है ना, जी टी 2 स्क्वायर, है ना, तो ये 10, ये 5 आ जाएगा इधर। तो t2 की जो वैल्यू है g की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा। ठीक है, तो 25 अपॉन 5 रूट में ये t2 की वैल्यू आ गई। अब t1 अपॉन t2 कर दो, रेशियो पूछा था उसने अपन से, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन t1 अपॉन t2 इक्वल टू, ठीक है, ये तो पहले यहीं कैंसिल कर दो, 5 बचेगा ओनली। तो t1 की वैल्यू है अंडर रूट 16 अपॉन 5, ठीक है, अपॉन t2 की वैल्यू कितनी आई रूट 5। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 16 अपॉन 25, 5 इंटू 5 25, तो रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 4/5, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? क्लियर है? 4/5 है कोई ऑप्शन? हाँ ये है। तो इस तरीके से ये मेरा पैटर्न रहेगा पढ़ाने का, है ना। क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन कराना है आपको, ठीक है, देख लो एक बार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हमसे बोला है फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल 45 माइनस थीटा एंड 40 प्लस थीटा, द हॉरिजेंटल रेंजेस डिस्क्राइब बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो। हमसे बोला है कि भाई दो पार्टिकल हैं, है ना, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, हॉरिजेंटल रेंजेस डिस्क्राइब बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो। जब भी, है ना, जैसे यहाँ पर है 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, तो आप इन दोनों का सम देख लो, इन दोनों का जो सम है वो 90 बन रहा है। अगर 92 पार्टिकल्स का सम अगर अपन उनको थ्रो कर रहे हैं और 90 डिग्री बने, तो वहाँ पर जो रेंज होती है ना वो सेम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1:1, ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं, समझ गए। कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इनको अपन, है ना। कम्प्लीमेंट्री एंगल उनको बोलते हैं जिनका दोनों का सम 90 आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक एंगल है 45 माइनस थीटा और दूसरा है 45 प्लस थीटा, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, और जब भी कम्प्लीमेंट्री एंगल बने तो जो उसकी रेंज होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो सेम का मतलब 1:1,
तो ये कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमसे बोला अ कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू, ठीक है, एंड रिटर्न टू एक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी डी। द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप इज। हमसे बोला, देखो इसको ध्यान से देखो एक बार, हमसे बोला अ कार मूव फ्रॉम एक्स टू वाई, सपोज ये एक्स है और ये है वाई, तो एक्स टू वाई जब कार गई तो यूनिफॉर्म स्पीड वी यू से मूव करी, ठीक है, एंड रिटर्न टू एक्स, जब वापस आई तो स्पीड कितनी है उसकी, वी डी, ठीक है। बोले द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप, तो वी एवरेज हम जानते हैं क्या होता है, वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस सपोज करो जाने में डिस्टेंस जो थी उसकी डी थी, है ना, तो बोला x से y गया, फिर y से x आया, तो जाने की जो डिस्टेंस है वो सपोज करो इन दोनों x और y के बीच में मान लेते हैं d है, स्मॉल d, ठीक है। तो भाई जब y से x आया तो अभी भी क्या होगी, d होगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2d, ठीक, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है तो सारी ऐड होती चली जाएगी। अगर यहाँ पर वेलोसिटी पूछता है ना तो वेलोसिटी 0 आती, क्यों 0 आती, क्योंकि उसमें अपन यहाँ लिखते टोटल डिस्प्लेसमेंट, और अगर x से पार्टिकल गया और वापस x पर आया तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, 0 होता। इसलिए एवरेज वेलोसिटी अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछता तो मेरा आंसर जाता है 0, ठीक है ना, बढ़िया। अब टोटल टाइम, तो बोले सर टाइम, अब टाइम देखो x से अगर y गया तो उसकी पता है x से y जाने में v u से गया, और y से जब x आया तो v d से आया, तो यानी कि जो टाइम होगा, डिस्टेंस तो सेम है बट टाइम चेंज होगा, ठीक है। तो सपोज करो जाने वाला जो टाइम है वो t1 है मान लेते हैं, और जब वापस आया तो मान लेते हैं टाइम कितना, t2, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर अपन को टाइम मिल जाए, t1 t2 की वैल्यू मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब t1 t2 के लिए देखो क्या करें, अपन जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टाइम को मैं मान लेता हूँ, पहले x से y का निकाल लूँ t1, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है d सपोज, और स्पीड कितनी दे रखी है v u, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, t1 की। ऐसी t2 निकाल लेंगे, t2 इक्वल टू लिख सकते हैं d अपॉन v d, ठीक है। तो ये आ गया क्या, t2 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ अपन पुट कर देंगे t1 प्लस t2, तो यहाँ से इस वैल्यू को पुट कर दो 2d अपॉन t1 की वैल्यू d अपॉन वी यू प्लस t2 की वैल्यू d अपॉन वी डी। नीचे से देखो d कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन वी यू बचेगा प्लस 1 अपॉन वी डी बचेगा। ये जो d कॉमन लेंगे इससे ऊपर वाली d कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 2, और जब नीचे एलसीएम लेंगे तो वी यू इंटू वी डी, और यहाँ पर आएगा वी डी प्लस वी यू, तो जो यहाँ पर नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं मैं 2 वी यू वी डी अपॉन वी डी प्लस वी यू। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, सही है ना। तो यहाँ तक मैंने आपको अभी तक 5 क्वेश्चन कराए, है ना, क्लियर हैं सारे के सारे। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस अपना यही पैटर्न रहेगा डेली का, ठीक है। PYQ सीरीज़ के थ्रू अपन जो है पूरी फिजिक्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।